प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को 30 दिन की जेल के बाद अपने पद से हटना पड़ेगा। इसे लेकर एक विधेयक लाया गया है और अब इसे संसदीय संयुक्त कमेटी के पास भेज दिया गया है। लेकिन अब इस कमेटी को गठित करने के लिए विपक्षी सांसदों में ही दो फाड़ देखने को मिल रही है। सूत्रों का कहना है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी इस समिति में अपने सदस्यों को भेजने से इनकार कर रही है। रिपोर्ट्स की माने तो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने इंडिया गठबंधन की मीटिंग के दौरान इस बात का सुझाव दिया कि पूरे विपक्ष को ही इस समिति का बहिष्कार करना चाहिए। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी का कहना है कि इस विधेयक को लेकर जो जेपीसी बनी है उसमें अगर कोई जाएगा ही नहीं तो फिर ये विधेयक नहीं पास हो सकेगा। लेकिन वहीं इंडिया गठबंधन की बाकी पार्टियों का कहना है कि वो तो अपने सांसदों को इसमें शामिल होने के लिए भेजेंगे, क्योंकि अगर सभी इसमें रहेंगे तो वो इससे इनकार कर पाएंगे और फिर ये विधेयक मोदी सरकार नहीं ला पाएगी। वहीं इस पूरे मामले पर टीएमसी के एक नेता ने कहा कि अगर विपक्ष समिति में जाता है तो यहाँ भी सरकार वक्फ की तरह कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेगी। इसके बाद टीएमसी की तरफ से इस बात के संकेत दिए गए हैं कि वो अपने 31 सांसदों के दल में से किसी को भी इस समिति में नहीं भेजेगी। हालांकि टीएमसी की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसे में कांग्रेस जिसे 4 से 5 सीटें मिलेंगी और इंडिया गठबंधन की पार्टियां टीएमसी के फैसले का इंतजार कर रही हैं। अब केंद्र सरकार द्वारा जो ये बिल लाया गया है इसे लेकर विपक्ष में बहुत ज्यादा एकजुटता देखने को नहीं मिल रही है। इस मुद्दे को ही लेकर अगर देखें कि जेपीसी में जाएगा या नहीं जाएगा, इसी को लेकर इंडिया गठबंधन में दो फाड़ देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी कांग्रेस इस समय आश्वस्त है कि सत्ता पक्ष इस बिल को पास नहीं करा सकेगा। उनके मुताबिक संसद में इस विधेयक को पास कराने के लिए सरकार के पास बहुमत नहीं है, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है, जो कि इस समय एनडीए सरकार के पास तो नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये बिल नहीं आ सकेगा। आपको बता दें, खास बात यह है कि इस बिल को लाने की इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री पर कोई आरोप लगते हैं और वो जेल में जाता है और अगर उसे जमानत नहीं मिलती है और 30 दिन तक जेल में रहता है तो उसे अपने पद से फौरन इस्तीफा देना पड़ेगा। वो जेल से सरकार नहीं चला सकता। अब विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार ये सब विपक्ष को फंसाने के लिए ला रही है। पहले तो सरकार विपक्ष पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें जेल में डालती है और उसके बाद अब उन्हें उनके पद से हटाने के लिए भी इस तरह के संशोधन करके विधेयक लाए जा रहे हैं। हालांकि इस पर मोदी सरकार का कहना है कि ये सब वो भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए ला रहे हैं। अगर किसी पर कोई आरोप लगा है और कोई जेल में जा रहा है तो फिर उसे अपने पद से इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।